राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि हम मोहतरमा उज़्मा गिलानी साहिबा और आबिद अली साहब, ये ऐसे दो सतून है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के कि जिनके बगैर पाकिस्तान के टेलीविजन ड्रामे की कहानी मुकम्मल होती नहीं है। हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल सही कह रहे हैं तौसीक आप कि इन दो बड़े अदाकारों के जिक्र के बगैर पाकिस्तान टेलीविज़न की और पाकिस्तान में ड्रामे की हिस्ट्री जो है वो आप नहीं लिख सकते, नहीं सुना सकते। सो पहले बात करते हैं आबिद अली साहब की। आज उनका यौम वफ़ात भी है। 5 सितंबर को उनकी वफ़ात हुई थी। क्या बड़ा 2019 का साल था। देखिए टाइम फ्लाइज, कितने साल ही गुजर गए और बिल्कुल कल ही की बात लगती है। बहुत बड़ा फनकार, बहुत बड़ा एक्टर और बड़ा इंसान। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ हो सकती है। बड़ा इंसान होगा तो ही वो बड़ा फनकार भी हो सकता है। तो बहुत खूबसूरत शख्सियत। और कोयटा से, हमारे शहर कोयटा से ताल्लुक़ उनका। वहाँ से आपका भी शहर बिल्कुल कोयटा मेरा शहर भी कोयटा है। बलूचिस्तान से, कोयटा से, योर होम टाउन, तो वो आपके मुझे तो बहुत उस वजह से एफिनिटी। और बड़े बड़े फनकार हैं कोयटा के, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। तो आबिद साहब ने वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया रेडियो से, और फिर उनको शौक था एक्टिंग का, तो टेलीविज़न के लिए आगे खूबरू शख्सियत तो थी, लंबे चौड़े। तो टेलीविज़न के लिए लाहौर आ गए, और फिर लाहौर से जो झोंक स्याल एक ड्रामा था, हुमैरा चौधरी और आबिद अली ने उसमें एक्टिंग की। अगर आप उसके तस्वीरें देखें, हमारे पास कुछ कंट्रोल रूम दिखाएगा जी, बिल्कुल साथ साथ दिखा रहे कंट्रोल रूम जी। इसके बाद वाली तस्वीर अगर हम देखें, ये झोंक स्याल की तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा पीटीवी के हिस्ट्री का। और ये एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं ना फातिमा, के जो है लिटरेचर और ड्रामा, वो पीटीवी ने जब उन दोनों को मैच किया तो बहुत खूबसूरत नगीने फिर क्रिएट हुए। बिल्कुल वो आर्ट्स था। उसके बाद तो फिर सफ़र चल ही पड़ा। आबिद अली साहब के एक के बाद एक ड्रामे और यादगार किरदार। वारिस में जो किरदार फिर आबिद अली ने किया, जैसे लेट 70s अर्ली 90s, 79-80 में ये सीरीज़ चली। अमजद साहब का लिखा हुआ ड्रामा ये सीरियल, और इसका तो हर किरदार ही बहुत मशहूर हुआ। आपको याद होगा फिरदौस जमाल का किरदार, जी, फिरदौस गिलानी साहिबा का किरदार, बिल्कुल। और महबूब आलम साहब का चौधरी हशमत जो था वो। तो आबिद अली इसमें दिलावर का किरदार अदा कर रहे थे इस ड्रामे में, और इतना खूबसूरत इन्होंने ये किरदार अदा किया कि आज भी लोगों को याद है। और कहते थे ना कि चीज़ सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तो वारिस ड्रामा एक ऐसा था कि वाकई जब वो चलता था तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। सब लोग बैठकर वारिस देखते थे। और अभी तक ये बड़ी यादगार तस्वीर है जी। ये दोनों, क्योंकि उन दोनों ने बहुत कॉलीग्स भी थे, उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में साथ काम किया। तो उज़्मा गिलानी साहिबा और आबिद अली का अक्सर ड्रामों में साथ। कौन सा ड्रामा था? ये लॉन्ग प्ले की की तस्वीर है, और जिसमें उनका कोई शादी का सीन है। तो देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने दोनों ने प्यारी बच्चे, वाकई में वो कहते हैं बहुत अच्छी जोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप देखिए ये आखिरी सालों में आबिद साहब के, और फिर उज़्मा गिलानी साहिबा उनके साथ है, उनकी दोस्त भी हैं और उनको याद भी करती हैं, उनकी कॉलीग भी हैं। तो उन दोनों की फिर वो आपको टाइम गुजरने का पता चलता है कि किस तरह वक्त गुजर जाता है जी। ये आखिर में चौधरी हशमत, महबूब आलम साहब का क्लिप देखा हमने। अच्छा, आप देखें कि वर्सेटिलिटी कितनी थी आबिद अली साहब। मैं इसी के ऊपर बात करने लगा था कि देखिए जहां आप उनको सूट पहना देते हैं, आप एक अर्बन एजुकेटेड बिजनेसमैन का रोल देते थे, तो आबिद अली साहब उसमें भी बड़ा जचते हैं। फिर इसी तरह आप उनको ट्रक ड्राइवर का या फिर मजदूर का किरदार, ख्वाहिश में आप देखिए सीरियल जो था जिसमें सीमी राहील के साथ उनका ये क्लिप नजर आया, तो उसमें आप देखिए बिल्कुल लहजा भी मुख्तलिफ, बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ, वार्डरोब पूरी उसी के हिसाब से, और मैनरिज्म भी। अच्छा, मैं अक्सर ये नोट करता हूँ, और ये जाहिर है जो लोग एक्टिंग के फील्ड से वाबस्ता हैं वो भी ये नोट करते होंगे कि आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना कैमरे के सामने बड़ा मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि लंबे हों, लंबे चौड़े हों, उनको ऑकवर्डनेस जो है ना अपने हाथों की, अपने शोल्डर्स की, उसको जो है रिड्यूस करना, वो एक बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि वो फ्रेम से बाहर निकल जाता है। फ्रेम से बाहर निकल रहा है आपकी, अगर आपके सामने का एक्टर एक छोटी हाइट का एक्टर है तो फिर आप उसके मुकाबले में बहुत लंबे नजर आते हैं, तो वो एक ऑकवर्डनेस का एहसास रहता है। उस फ्रेम को सजाना वो एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि वो बॉडी लैंग्वेज, अपना फुटवर्क इस तरह रखे। और ये पीटीवी ने बड़ा खूबसूरत, आप इन सारे ड्रामों में देखें,
और ख़ास तौर पे जो हमारे लॉन्ग प्लेस लाहौर से आया करते थे, ऐसे ऐसे यादगार काम हुए हैं उसके अंदर कि देखिए ब्लॉकिंग किस तरह होती थी। और फिर अगर जब हम बात करते हैं उस ज़माने की, जब सिंगल कैमरा शूट हो रहा था तो पूरा सीन बोलना, मूवमेंट भी साथ लगाना बहुत मुश्किल काम था। और ये आबिद अली साहब इसके माहिर थे। और दूसरी जो हमारी शख्सियत जिसके ऊपर हम बात करने लगे, उस्मा गिलानी साहिबा, उनको भी हमने अभी एक क्लिप में भी देखा, बल्कि वो भी दहलीज सीरियल का क्लिप था। बहुत खूबसूरत यादगार सीरियल, बड़ा मशहूर ड्रामा था। बड़ा मशहूर ड्रामा। तो उस्मा गिलानी साहिबा भी, आई थिंक उस्मा गिलानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना, वो उनकी वर्सेटिलिटी थी। शी स्टार्टेड वेरी लेट एक्चुअली फातिमा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने शादी के बाद काम शुरू किया, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे इजाज़त ही नहीं थी शादी से पहले, और फिर उनके हस्बैंड ने उनको इजाज़त दी कि अगर आप ये काम करना चाहती हैं तो आप करें। सो शी स्टार्टेड इन द लेट 70s एक्चुअली। बल्कि दहलीज शायद पहला सीरियल था जिससे उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन क्या खूबसूरत एंट्री हुई कि बस फिर लोग देखते ही रह गए। इतनी पुख्ता अदाकारी, मुझे लगता है क्योंकि उनका शुरू से शौक था लिखने पढ़ने का। खुद भी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, तो वो पढ़ने लिखने वाली खातून हैं वैसे। एन औरत मीम मर्द, एन औरत मीम मर्द, और बहुत वेल एजुकेटेड, वेल रेड। तो उन्होंने फिर जो है ना वो अपने, और मैंने उनके इंटरव्यूज़ में देखा है, उस्मा ने हमेशा बात की है कि ज़िंदगी के तजर्बात को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया है। वही कहती है, जब मैं छोटी सी थी तो हम एक बड़ी हवेली में रहा करते थे। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तो किसी घर में, किसी रूरल एरिया में कहीं उनको घर मिला हुआ था। तो कहती थी वहाँ मैं जब घूमती थी तो मैं बिल्कुल अपने आप को शहजादी समझती थी। और आप देखिए जब वो शहजादी का रोल करती थी तो वो कहती हैं कि मैं उस रेफरेंस को याद करती थी कि कैसे मैं झरोकों में जाके खड़ी होती थी और मैं समझती थी कि मैं इस हवेली की शहजादी हूँ। तो कितनी खूबसूरत बात है ना कि इंसान अपने तजुर्बात जिंदगी में जो जमा करता रहता है, फिर जब वो किसी क्रिएटिव फील्ड में आता है, चाहे वो एज अ राइटर आए, एज एन एक्टर आए, एज अ सिंगर आए या पेंटर आए, यू नो एनीथिंग, जो भी वो अपना एक्सप्रेशन का मीडियम लेता है उसमें फिर वो उन एक्सपीरियंसेस को रीलिव करता है। अच्छा फातिमा ने तो जाहिर है उस्मा गिलानी साहब और आबिद अली साहब के ड्रामे नहीं देखे होंगे, तो बहुत बात की नस्ल है। लेकिन इस वक्त हम अगर वो जैसे हम कहते हैं कि अपना फेवरेट, अच्छा, तो मेरा ख्याल है आबिद अली से शुरू करते हैं। मेरा आबिद अली का खैर एक नहीं, एक से ज्यादा, लेकिन चले 3, 2, 1 वारिस दहलीज। ख्वाहिश उनका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सीमी जिसका क्लिप भी आपने, ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत खूबसूरत ड्रामा था। वारिस भी बहुत, ऑफ कोर्स वारिस ये मुश्किल है, देखिए ना, ये बड़ा अदाकार होता है। अच्छा, उनका अगर बात करें ना उस्मा का, अब वो एक ड्रामा है जो मेरे ज़हन में 3 उस्मा गिलानी मेरा फेवरेट, हारून का फेवरेट। 3, 2, 1 पनाह। कौन सा? नर्तकी। पनाह भी बहुत ड्रामा, शहजाद खलील साहब का बनाया हुआ ड्रामा। चले पहले जरा पनाह की बात करते हैं। अच्छा, मजे की बात फातिमा आपको बताऊं, शी वाज फ्रॉम मीरठ, उस्मा गिलानी इज फ्रॉम मीरठ, और वो फिर रही जो पली बड़ी है वो भावलपुर में पली बड़ी है, सराइकी बहुत अच्छी बोलती हैं और बड़ा जमा कर बोलती हैं। लेकिन पनाह में जब उन्होंने एक अफगानी रेफ्यूजी का रोल किया तो क्या खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज है, क्या डायलेक्ट उन्होंने पकड़ा है। तलत हुसैन साहब हैं, और एक ऐसी माँ जिसके बच्चे उससे बिछड़ गए हैं, वो सफ़र में है, हिजरत में है। इतना खूबसूरत रोल किया है उन्होंने। वैसे पनाह के अंदर पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के जो सेट डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है, उसके भी आपको एक उसके काम का रूज नजर आता है कि एक मतलब पनाह गुज़ीनों की एक बस्ती जो क्रिएट की है स्टूडियो के अंदर। जी, वो आपको यकीन नहीं आता कि आजकल तो एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत आसान है, आप एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट कर लेते हैं, लेकिन पीटीवी स्टूडियोज के अंदर अफगान महाजरीन की खैमा बस्ती का सीन क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। और उस जमाने के देखें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये कैमरास कहाँ थे, हमारे लाइट्स, तो उसके अंदर वो एक रियलिटी फैक्टर लेके आना। बहुत खूबसूरत ड्रामा, अवार्ड विनिंग ड्रामा, इंटरनेशनली उसको अवार्ड्स मिले, वो इतना खूबसूरत ड्रामा है। बिल्कुल पनाह। अच्छा, लेकिन मैं नर्तकी की बात कर रहा था, नर्तकी की बात कर रहा था वो, क्योंकि मुझे जो उस्मा आपा है ना, वो हमेशा लगती है एक बड़ी रॉयल शख्सियत में, वो बिल्कुल बिल्कुल उस रोल में बहुत खूबसूरत लगी है। वो कहानी है, एक रजिया सुल्ताना जो थी मलिका, वो उनको तख्ता-ए-दार पे ले जाया जा रहा है और वो वहाँ से हट जाती हैं, और उन्हीं की हमशक्ल एक होती है कनीज़,
जो कि नर्तकी जिसको कहते हैं। उस्मा आपा की कुछ तस्वीर भी आप साथ साथ जी देख जी, रहे ये हैं। देखिए कितनी, ये बिल्कुल शुरू के जमाने की उनकी तस्वीर है। अच्छा, मासूमियत भी है जी, और स्टाइल तदब्बुर भी है भाई। हाँ। बिल्कुल नहीं, ग्रेस और एक बहुत अथॉरिटी भी है। बिल्कुल वो बहुत ज्यादा आप देखिए उनके हर रोल में आपको नजर आएगा। ये अभी रिसेंट की तस्वीर है बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है लेकिन पाकिस्तान आती रहती हैं और ड्रामों में काम कभी ना कभी करती रहती हैं। जब भी पाकिस्तान आती हैं तो नजर आती हैं। वहाँ भी थिएटर भी किया है उन्होंने सिडनी में, और वैसे भी एक्टिविटीज में वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। गालिबन यौम पाकिस्तान के हवाले से उनका वहाँ पे उनकी साड़ी हो रही है तो, और जो शॉल है वो भी बिल्कुल तो वो हमारे लिए फख्र है जी, जहाँ भी हो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप नर्तकी की बात कर रहे हैं। जी, नर्तकी की बात कर रहा था कि बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। उस्मा ने दोनों रोल किए हैं, मलिका का भी और कनीज का भी, और फिर वो इसी तरह स्विच ओवर होता है और वो जो कनीज है वो जाकर और फिर वो कनीज अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए एक्चुअली वो जो है वो गैलोस तक चली जाती है। जान का नजराना पे स्टोरी बताने इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम श्योर ये पीटीवी फ्लिक्स पे होगा। बिल्कुल जी, आप चेक करें। आप पीटीवी फ्लिक्स के ऊपर जैसे अभी सावल मोड़ मुहारा है एक ड्रामा, वो भी बहुत खूबसूरत ड्रामा है, वो भी पीटीवी फ्लिक्स के ऊपर है। वारिस तो पूरी सीरियल है, तो लोगों को चाहिए कि ये देखें, अपना कंटेंट देखें, और बहुत खूबसूरत कंटेंट है ये। मैं आपको बताऊं उसमें भी अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आबिद अली और उस्मा के दोनों के हवाले से मुझे बहुत अच्छी लगती है, दोनों ने अपनी लाइफ के हर स्टेज के ऊपर ओल्ड कैरेक्टर्स भी किए, यंग कैरेक्टर्स भी किए। जब वो बिल्कुल यंग थे तब भी उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर्स किए। आबिद अली ने एक फिल्म में, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। तो आबिद अली ने एक फिल्म में नदीम साहब, जिनसे वो छोटे थे, उनके वालिद का किरदार किया हुआ है। इसी तरह उस्मा और समीना अहमद साहिबा का ये जो सावल मोड़ मुहारा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पीटीवी फ्लिक्स पे मौजूद है और नाजरीन देख सकते हैं वहाँ पे, उसमें जो है वो समीना अहमद साफ बनी हुई हैं और उस्मा जो है उनकी बहू हैं। लेकिन उस्मा जो है वो ऑफ कोर्स एज वाइज अगर हम देखें तो उस्मा जो है वो समीना से बड़ी हैं, लेकिन वो इतना खूबसूरत तरीके से दोनों एक्टर्स ने अपने रोल किए हैं और उनके बड़े सीन्स हैं, इंटेंस सीन्स हैं। और समीना अहमद भी क्या बात है, दोनों बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। तो इतना खूबसूरत मुझे लगता है कि जब जो आर्टिस्ट होता है ना, वो फिर अपने आप को किरदार में ढाल, उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई उम्र और नहीं वो होती। एक्चुअली लेकिन फिर इम्तिहान तब होता है जब आपको ऐसा कोई किरदार मिले, जब आप अपनी उस उम्र से निकल के आप अदा करें। एक लाली दो का था वो, उस ड्रामे का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन उसमें किरदार का नाम लाली था। अकबर और लाली बनी हुई थी ये उस्मा गिलानी साहिबा। लाली वो आती थी, वो मांगने वाली थी। उसका नाम मुझे जहन से बिल्कुल अभी याद था मुझे, कल्ब समथिंग यू नो, यकजान दो कालिब या कुछ इस तरह करके नाम था। लेकिन क्या खूबसूरत कैरेक्टर किया उसमें। वो बनी हुई है मांगने वाली है और वो आती है, वो लड़की बस स्टॉप पे जब कॉलेज जा रही है वहाँ खड़ी होती है हुमा अकबर, और ये लाली जो है ये रोज आके, और वो उससे डरती भी है। उसमें एक मिस्टिसिज्म भी है। हुमा अकबर का भी एक बड़ा अजीब कैनवस बिल्कुल था उनका चेहरा, है ना। जी बड़ी जबरदस्त। अच्छा, ये भी पीटीवी की एक अपनी वो हिस्ट्री है कि ऐसे एक्टर लेकर आया है ना पीटीवी। ताहिरा नकवी देख लीजिए, ताहिरा नकवी साहिबा जिसके साथ वारिस में आपको उनका कैरेक्टर नजर आएगा। ऐसे एक्टर्स, रूही बानो, ऑफ कोर्स, खालिदा रियासत, ये तो बड़े नाम है जी। और तो इसी तरह फनकारों को याद करते रहते हैं जो हमारे पास हैं अभी, उनको भी हम उनके काम को भी सेलिब्रेट करते हैं, जो चले गए हैं उनके काम को भी याद करते हैं, और पीटीवी फ्लिक्स पे जाकर ये ड्रामे देखे भी जा सकते हैं। लेकिन आज का दिन जो था वो आबिद अली साहब और उस्मा गिलानी साहिबा के जिक्र के लिए था। आबिद अली साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उस्मा गिलानी साहिबा को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और वो काम करती रहें। उन्होंने बड़ा एक पीरियड गुजारा है जब वो बीमार भी थी, लेकिन उन्होंने बीमारी को भी शिकस्त दी और अब माशाल्लाह सेहतमंद हैं। तो उस्मा गिलानी साहिबा के लिए भी ढेरों दुआएं। हारून, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप हमें व्हाट्सएप पे बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले महीनों और हफ्तों में आप किन पाकिस्तान के सुपरस्टार्स, चाहे उनका ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से हो या फिल्म इंडस्ट्री से, उनको फीचर करना चाहेंगे, उनका ट्रिब्यूट देखना चाहेंगे हमारे इस शो में, राइजिंग पाकिस्तान में। आपके कोई पुराने फेवरेट अदाकारा हो तो हमें ज़रूर बताइए। कि एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपके सोशल मीडिया मैसेजेस से राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त को सजाएंगे।